जिस तरह से मध्य प्रदेश और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया कि हम हिंदी में भी स्वास्थ्य का शिक्षा देंगे और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि अपने मातृभाषा में शिक्षा देना गुजरात और महाराष्ट्र में, बल्कि इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज को 2 साल के कोर्सेज को राज्यों में प्रोत्साहित करना चाहिए। नड्डा जी के निर्णय से आज 2030 तक कहीं चिकित्सकों की किसी गांव में कमी नहीं रहेगी। जानबूझ के ऐसे नियम बनाए गए थे कि मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप तय करें, हम भुगतान करेंगे। सैलरी अप टू 3 लाख पर मंथ। ये हर राज्य की स्थिति है। बिना एनेस्थेटिस्ट के आप सिजेरियन कैसे कीजिएगा? एनएमसी ने जो निर्णय लिया है उसके कारण से इनको कहा जा रहा है कि आप सीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आप स्पेशलिस्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। हम वो उस स्तर पर पहुंच ही नहीं सकते हैं अगर हम इन डिप्लोमा कोर्सेज को रिकॉग्नाइज नहीं करें। और उन डॉक्टरों का तो कोई अपराध नहीं है, उन्होंने तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो काउंसिलिंग है उसके द्वारा वो लोग गए हैं। एनएमसी कभी कभी फिर से वही एमसीआई की तरफ कार्य करने लग रही है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उस समय भी जो भ्रष्टाचार होते थे, जानबूझ के ऐसे नियम बनाए गए थे कि मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में 20,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिनका और इतना मुश्किल कर दिया गया था कि मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि न केवल गुजरात और महाराष्ट्र में, बल्कि इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज को 2 साल के कोर्सेज को राज्यों में प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे इसी एनएमसी ने एक निर्णय किया था कि अगर डॉक्टर कम है तो हम रूरल डॉक्टर्स बनाएंगे, लेकिन जो एमबीबीएस पास डॉक्टर है उसको 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज हो रहा है। तो उसमें क्या दिक्कत है यह मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पीसीपीएनडीटी एक्ट है, आप 6 महीने की ट्रेनिंग करके अल्ट्रासाउंड किसी सरकारी अस्पताल में कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स किया है एनएमसी के एक निर्णय हाईकोर्ट से ये पूरा का पूरा निर्णय बदल दिया गया। तो इस पर मैं कहूँगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान देंगे, नहीं तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत का मैं एक उदाहरण भी आपको दिखाना चाहूँगा। मैं आपके अनुमति से मध्य प्रदेश सरकार का यह एडवर्टीजमेंट सभापटल पर रखता हूँ। इसमें कहा गया है मध्य प्रदेश में फर्स्ट रेफरल यूनिट के संचालन हेतु निश्चेतना विज्ञान विभाग एनेस्थेटिस्ट की भर्ती आप तय करें, हम भुगतान करेंगे। सैलरी अप टू 3 लाख पर मंथ। तो एक तरफ और इसमें क्वालिफिकेशन है एमडी डीएनबी डिप्लोमा ऑफ एनेस्थेसिया। तो जब और ये स्थिति केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, मध्य प्रदेश ने ये पूरा दिल्ली में एक पेज काट दिया। ये हर राज्य की स्थिति है। बिना एनेस्थेटिस्ट के आप सिजेरियन कैसे कीजिएगा? और आप बिना चाइल्ड के इस पर डीसीएच के या एमडी पीडियाट्रिक्स के उन बच्चों की जान कैसे बचाइएगा? इसको करने के लिए अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी कैसे कीजिएगा? तो इन सबों में राज्य सरकारें जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रही हैं, मध्य प्रदेश भी इसको रिकॉग्नाइज करता था, पर ये पूरा एनएमसी का निर्णय इसको बदल दिया गया। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जिस प्रकार से आप इन्होंने माननीय नड्डा जी के निर्णय से आज 2030 तक कहीं चिकित्सकों की किसी गांव में कमी नहीं रहेगी, उसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी डिप्लोमा कोर्सेज को बढ़ावा देने के लिए एनएमसी को प्रोत्साहित करने का कार्य करना चाहिए, जिससे कि इंटरमीडिएरी स्पेशलिस्ट की कमी दूर हो जाए। मैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अभूतपूर्व बजट का समर्थन करते हुए अपने विरोधी दल के साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया कर वो पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों से कहें कि वह अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाएं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया कि हम हिंदी में भी स्वास्थ्य का शिक्षा देंगे और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि अपने मातृभाषा में शिक्षा देना। मैं अपने तमिलनाडु के भी साथियों से अनुरोध करूंगा कि हेल्थ की शिक्षा वो तमिल में उन्हें भी देनी चाहिए। इस पर जैसे मध्य प्रदेश और बिहार की तरह उनको भी इस पर फॉलो करना चाहिए। जिस प्रकार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रथम कार्यकाल भारत के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए सदैव याद रखा जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी का दूसरा कार्यकाल भी ऐतिहासिक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत इस बजट के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदानों का पूर्ण समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।